दोस्तों आज पेशा आइसक्रीम वाला ये एक और चित्र है। दोस्तों देश में बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए योजनाएं बनाई गई, लेकिन भगवान के चमत्कारों के आगे भला किसकी चली है। मुबारक हो आपको, तिगड़मा बच्चे हुए हैं। महंगाई के ज़माने में तिगड़मा बच्चे लगाता है। ऊपर वाले ने पॉपुलेशन बंद गई, इसलिए भगवान थोक में के भाव से बच्चे देने लगा। पता नहीं इनके पापा नौकरी भी मिलेगी या नहीं। और उसी समय एक दूसरे अस्पताल में 6 बच्चे। मुबारक हो आए राम, 6 6। और एक खैराती अस्पताल में 2 दर्जन बच्चे। मुबारक हो। इससे अनाथ अल्लाह में भेज दो, क्योंकि मेरी माँ मर गई और बाप में सदमा बर्दाश्त नहीं वो कर सका। और उसी समय इंद्र लोक के दरबार में मृत्युदेव यमराज पृथ्वी पर आए दिन एक और भी शहर जुड़वा तिड़वा व 2 दर्जन बच्चे जन्म हुआ। मुझे चित्रगुप्त से पूछना पड़ेगा इंद्रदेव। वो फिर जल्दी, महाराज यह भूल दरअसल हमारे उस दूतों से हुई है जो पृथ्वी पर आत्माएं इकट्ठा करने के लिए आत्मालय पहुंचाने का कार्य करते हैं। आत्मालय आत्माओं का निवास स्थान। उन दूतों ने अगले वर्ष होने वाले 40 बच्चों की मृत्यु की तारीख गलत पढ़ दिया था। ओह, इन बच्चों की आइसक्रीम खाने की मृत्यु हो गई थी। अस्पताल में बच्चे अगले दिन बस दुर्घटना में मरने वाले थे। और तुम और तुमने यमदूतों की भूल से पहुंची 40 आत्माओं को ठिकाने लगाने के लिए एक एक घर में 2 2 दर्जन बच्चे का जन्म करवा दिया। मैं क्या करता इंद्रदेव। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। हमें 40 आत्माओं का हिसाब चाहिए। उन आत्माओं की माओ की सुनु गोदों को आबाद करना था। जबकि इंद्रदेव अब तो आत्माएं जन्म ले चुकी हैं, उन बच्चों को मारा नहीं जा सकता। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। 40 आत्माओं का हिसाब नहीं दे सकते तो अपना पद से इस्तीफा दो। और चित्रगुप्त ने आत्माएं ठिकाने लगाने से पहले मुझे विचार विमर्श क्यों नहीं किया। भूल हो गई महाराज, क्षमा चाहता हूँ। किंतु अब क्या होगा, मुझे इस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और इस समस्या का हल अपने आप को आइसक्रीम की दुनिया में जाना पड़ेगा। आइसक्रीम की दुनिया, हाँ 40 आइसक्रीम, हाँ आपको आइसक्रीम की दुनिया में 40 आत्माएं आसानी से मिल सकती हैं, क्योंकि जब भी आइसक्रीम की दुनिया में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा पृथ्वी पर आइसक्रीम के रूप में जन्म लेती है। वहाँ आप वहाँ पर 40 आत्माएं स्वर्ग को भेज कर हिसाब बराबर कर सकते हैं। 40 आत्माएं आइसक्रीम से कम 40 आइसक्रीमों से कम हो जाने से पृथ्वीवासियों को भला क्या फर्क पड़ेगा, मगर आपको कार्य हो जाएगा। मगर आइसक्रीम की दुनिया कहाँ पर है। आइसक्रीम की किसी भी रेहड़ी का प्रवेश द्वार है। दरअसल वो आइसक्रीम की दुनिया में प्रवेश द्वार है, मगर रहस्य आज तक आइसक्रीम खाने वाले पृथ्वीवासियों को भी नहीं मालूम। और वृक्ष राज पर सवार होकर यमराज पृथ्वी की ओर चल पड़े। जाना ही पड़ेगा मुझे आइसक्रीम की दुनिया में। मगर चित्रगुप्त कह रहा था कि आइसक्रीम की आत्माएं को इंसान पकड़ सकता है, और मेरे विचार से इंसान हमारा पुत्र गमराज हो सकता है। उधर सकालू इस घर में मची हुई थी महाभारत। पिताजी हमारी मांगे आइसक्रीम सेफ्टी आए पूरी करो, जिंदाबाद लेकर रहेंगे हम। ये सब क्या है प्यारे बच्चों। मम्मी हमें आइसक्रीम चाहिए वरना भूख हड़ताल। और अगर हड़ताल हो गई तो एक की बजाय 2 2 आइसक्रीम देनी पड़ेंगी। आइसक्रीम बिल्कुल नहीं बच्चों, बर्फ के गोले से काम नहीं चलेगा। बू, मर गए। आजकल आइसक्रीम 13 14 रुपए की कम नहीं आती। और मेरे घर तो आइसक्रीम की पूरी पूरी बिक्री हो जाएगी। बिक बिकर भी कम पड़ेगी।
अजी मैंने कहा बच्चों को आइसक्रीम मांग रहे हैं तो एक बीकर मेरे लिए भी लेते आना। मगर रतालू, मैं परसों ही तो पड़ोसन की शादी से तुम सबको आइसक्रीम खिलाने गया लाया था। मेरे बहादुर 1 दर्जन की भीड़ को चीर कर कोई हमारा आइसक्रीम तक पहुंचने भी नहीं पाया था ही। देखो, इन सब की नाक अभी भी बह रही है। अजी, जब 21 रुपए का सुगंध दिए थे तो पूरी वसूली करने थे ही। मम्मी, हमें मुफ्त की आइसक्रीम, खरीदी हुई आइसक्रीम चाहिए। खरीदी हुई आइसक्रीम खतरे से खाली नहीं होती बच्चों। यह देखो, 40 बच्चे कल विस्पाल आइसक्रीम खा के मौत बुला ली। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, मगर तुम्हें कुछ हो गया तो किसके सहारे जिंदा रहूंगा। पिताजी हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे। अजी, तुम कैसे बाप हो, बच्चों के लिए आइसक्रीम तक नहीं खरीद सकते। अम्मी जिंदाबाद। और पिताजी, हमारी मांगे पूरी करो। आइसक्रीम, सॉफ्टी, हाय हाय जिंदाबाद बनाकर रहेंगे। माँ, आइसक्रीम के नाम पर मेरे मुंह में पानी आ गया है। चल, ले चल मुझे आइसक्रीम को, वरना दूध नहीं दूंगी माँ। और सीधी रतालू गमराज की चाल पर पहुंचा। गुरु, गुरु कहाँ हो तुम? गुरु, अभी तक तो गमों में से भरी दुनिया में था प्यारे सकालू, मगर तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? गुरु, मेरे बचाओ। आज आइसक्रीम लेकर घर नहीं गया तो मेरी खैर नहीं। सकालू गमराज को बताता था चला गया। अबे, आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे हैं तेरे पास? मेरे पास बर्फ खरीदने के लिए पैसे नहीं है गुरु। मैं तुम मेरी कुछ मदद करो, कोई चक्कर चलाओ, मुझे आइसक्रीम मिल जाए तो अच्छा। फिर कौन सी आइसक्रीम चाहिए? दाढ़ी बाल आइसक्रीम मंगा देते हैं, तुम भी क्या याद रखेगा? क्या दाढ़ी बाल? जिसकी हर आइसक्रीम एक बाल निकलती है, वही लोग आइसक्रीम से ज़्यादा बाल ही खाते हैं। मैंने तो सुना है नई नई रूला आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, उसमें मक्खियाँ मक्खियाँ नहीं होती मगर कॉकरोच होते हैं। और एक कप बाल्टी आइसक्रीम कैसी रहेगी? एक कप बाल्टी आइसक्रीम, मगर वो तो बाल्टी भर कर मिलती है। ये भी नहीं चलेगी। क्लास क्लास ठीक रहेगी क्यों गुरु? हाँ, इंडिया में यही आइसक्रीम है जिसे कंपनी वाले खुद कॉल करके बुला बुला कर देते हैं। हम लोग फिर भी खाने से मना कर देते हैं क्योंकि कंपनी कर्मचारी सुलभ शौचालय पर प्रयोग करते हैं और हाथ नहीं धोते। सकालू, एक आइसक्रीम और मिलती है मार्केट में जो बस की नहीं है। अब बासी चावल के नाम पर बस की नहीं, उसकी ऑरेंज बार पता है कितने की आती है? 1,500 रुपये की। तेरे बस की है या मेरे बस की? क्यों, क्या तेरे बस की भी बस की नहीं है? उसे सिर्फ कंपनी वाले खाते हैं। देखो प्यारे सकालू, फिलहाल तो मैं 40 बच्चों के गम में गमगीन होने की शोक सभा में जा रहा हूँ और उसके बाद जाऊंगा लॉर्ड आइसक्रीम फैक्ट्री, जिसे आइसक्रीम वाले खाने के 40 बच्चों की मौत की नींद सो गई। और उन बेगुनाहों की मौत की 40 बच्चों की मौत के गम में भुला नहीं सकता सकालू। और उन कसूरवारों को सजा दिलवाने में चैन नहीं मिलेगा तब तक आइसक्रीम, समझा? ठीक है, तू भी चल, मैं भी ये मुंडा को बुलाता हूँ। तब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम खरीदने के पैसे नहीं है। यमुंडा। और यमुंडा हाजिर है स्वामी। मैं जरा चाल चाल के पिछवाड़े में लघु संख्या करने चला गया था। बोलो क्या, कहाँ चलना है? उप, पता नहीं कौन रोज रोज पिछवाड़े में नहा कर चला जाता है। नहा कर चला जाता है, कम वक्त इंसान होगा। पानी इतनी बदबू है। यमुंडा के बच्चे, कल से लघु शंका के लिए पीछे चाल के पिछवाड़े नहीं जाएगा। अब हम चल रहे हैं कुर्ला
कुर्ला के राष्ट्रपति स्टेडियम में, जहां आइसक्रीम खाने के हमारे 40 बच्चों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा रखी गई है। क्या आइसक्रीम खाने से 40 बच्चे मारे गए? यह तो बड़ी दुख हो रही है खबर स्वामी। तो ठीक है, मैं बनता हूँ कार, परंतु स्वामी आपके दोस्त को बसंती को क्या तो ले चलो। जुगाम जुबान पर लगाम दो जमुंडा, बसंती नहीं चलेगी। तू उसका नाम अपनी काली जुबान पर मत लिया कर। चल यमुंडा चल। और यमुंडा सड़क पर दौड़ पड़ा चली। गुरु, शोक सभा के बाद मुझे गमों का निवारण करना। मैं हर एक गम का बराबर ही शोक शामिल हूँ सकालू। और तू तो मेरा सबसे पक्का दोस्त है। कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा सकालू। वन दर्जन जो कुछ खाते हैं उन चीज़ों की बसंती को भी खिलाते हैं। मगर ये नामुराद आइसक्रीम लेकर घर गया तो बच्चे 1 दर्जन बसंती को भी आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। अगर आइसक्रीम खाकर बसंती को कुछ हो गया तो मैं किसके ब्याह करूंगा। इस मोहल्ले में बसंती से खूबसूरत भैंस कोई नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में शोक सभा आए दिन आइसक्रीम क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा किया गया था। उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, मुझे भाषण देने नहीं आता, पर इस शोक सभा की चंद लाइनें को ज़्यादा शब्दों में के साथ कहूँगा, क्योंकि आजकल 30 साल पहले मेरे दादाजी ने कुल्ला में लोकल आइसक्रीम बनाते थे प्रथम फैक्ट्री स्थापित की थी। जब आइसक्रीम कुल्ला में मुफ्त बंटवाई, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को आइसक्रीम खाने की जिद कर रहे थे, और उनका कहना था कि जब तक वे रिएक्शन को न देख ले आइसक्रीम को खुद नहीं खा सकते और न ही परिवार वालों को खिला सकते हैं। भी कल भी लगता है ऐसी ही कोशिश की गई, जिसका शिकार दुर्भाग्य से 40 बच्चे हो गए। आइसक्रीम खाने की अच्छी आदत है, क्योंकि बच्चे को ये आदत ही नहीं पड़ती। आइसक्रीम बिकेगी कैसे? जब आइसक्रीम नहीं बिकेगी तो फैक्ट्रियां चलेंगी कैसे? और फैक्ट्री नहीं नहीं रही तो क्वालिटी कंट्रोल ब्यूरो रिलेशन की जरूरत ही नहीं होगी। मैं क्या भीख मांगूंगा? क्वालिटी कंट्रोल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है घर घर में आइसक्रीम चौकस के पैदा बच्चे हों, और आइसक्रीम हमें क्लोरीज मिल क्लोरीज मिलती है जो बौद्धिक शरीर के विकास के लिए जरूरी है। कौन बेवकूफ़ कहता है कि ज़्यादा आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाते हैं, तो चॉकलेट खाने से भी हो जाते हैं। अब यह ज़रूरी थोड़ी है दांत में मेरे दांतों की तरह कमज़ोर हों। बार बार आइसक्रीम खाने के कारण जवानी में मुझे टाटा कर गए, और आज यह सभा इसलिए रखी गई है कि इस हादसे से आप डरे नहीं। विज्ञापन का जमाना, गली गली में इंडस्ट्री मौजूद है, आखिर उनका धंधा पानी भी तो बड़ी बड़ी चॉकलेट्स आइसक्रीम कंपनियों के कारण फल फूल रहा है। ज़रा सोचिए, आइसक्रीम न होती तो बेचारे डेंटोसों के बच्चे भूखे से तड़प तड़प कर मरते। देखो, यह सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। जानता हूँ ये क्यों बह रहे हैं, क्योंकि आज के बाजार में आइसक्रीम 15 रुपए की आती है, मगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि रेडीमेड एक कच्चे की कीमत 50 रुपये हो गई है। और जब आप कच्चा 50 रुपये में खरीद सकते हैं, तो बच्चों की खुशी के लिए आइसक्रीम 15 रुपये में क्यों नहीं? मैं आपके आंसू साफ करने की उपस्थित सज्जनों और देवियों से प्रार्थना करता हूँ, यह खाली हाथ न लटकाए, घर जाने न जाए। विषयुक्त आइसक्रीम खाकर शहीद हो गए 40 बच्चों की आत्माओं की शांति के लिए हमारे शोक स्टॉल में 25% छूट है। आइसक्रीम खरीद कर ले जाएं और बच्चों को, पूरे परिवार को आइसक्रीम की आदत डालें। और अब अपने
पर्स वाली जेब से हाथ डालकर 2 मिनट के लिए मौन धारण कीजिए, क्योंकि भाषण खत्म करने के लिए मुझे अपने बच्चों के दांतों में कीड़ा निकलवाने डॉक्टर डेंटिस्ट के यहाँ भी जाना है। धन्यवाद। और दे उधर लास्ट में दे लाई भाई, 40 बच्चे की मौत के लिए ये वाली आइसक्रीम जिम्मेवार है। आइसक्रीम को दूषित करने के लिए आइसक्रीम के जिम्मेदार कैसे कैसे हो सकते हैं? फूल, ये चूहा और हो सकता है सांप जो आइसक्रीम में पाया गया। ओह, इंडियन रेट, मगर ये सिंगल पसली का है। डेड आई पल रहा है, होता है, पहलवान होता है। अगर ये डेलाई का पालतू नहीं तो आइसक्रीम में कैसे पहुंचा? ये दुश्मनों की चाल हो सकती है। हमारी एजेंसी नहीं चाहता कि आइसक्रीम हिंदुस्तान में बेचे, मगर हम भी हार नहीं मानेंगे। हम बड़े बड़े हिंदुस्तानी जेम्स बॉन्ड अरेंज करेंगे ने के लिए आए हैं, और हम हिंदुस्तान में बिक से बिक बजा देंगे। मत रोइए साहब, सच्चाई की जीत होगी। तभी वहां गमराज और सकालू पहुंचे। क्या आप देसाई साहब हैं? देसाई कंपनी चेयरमैन? हाँ, वो बदनसीब इंसान। हमू इंडियन चिल्ड्रंस लव, इसलिए हम अपना आइसक्रीम हिंदुस्तान में जमाया। हिंदुस्तानी बच्चों ने हमको जमा दिया। मुझे गमराज कहते हैं, ये मेरा दोस्त सकालू। हमें आपके गम में बराबर शरीक है। दे साहब, दी लॉर्ड साहब, आपका गम देखकर मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैं प्रैक्टिस मैं प्रैक्टिशनर मैनेजर टिंग टांग हूँ। अगर आप कहें तो आपके आंसुओं की आइसक्रीम के कपों में इकट्ठा कर लूँ, आंसुओं की कुल्फी जमा कर आपको दे दूँ। अब कुछ तो जमा देता हूँ। देलाई साहब, मैंने सब कुछ सुन लिया। आप फिक्र न करें, आपके दुश्मनों का पता लगाने के लिए मैं आपके साथ हूँ। ओह जेम्स बॉन्ड, ये औलाद, मगर तुम हमारे दुश्मन को पकड़ सकता है तो तुमको जिंदगी भर के लिए अपन आइसक्रीम में 50% का डिस्काउंट 100% के रेट में बढ़ाने के बाद देगा ही। तो फिर आप मुझे उन आदमियों के बारे में बताइए जिन पर आपको शक है। हमको जीवन 0% आइसक्रीम चेयरमैन हीरो लाल पर शक है, क्योंकि उसका आइसक्रीम से ज़्यादा सफ़ेद है। क्योंकि हम उसको सिर्फ हम उससे सिर्फ मिलता है। और गमराज और सकालू यमुंडा को कार में लेकर चल पड़े 0% आइसक्रीम के चेयरमैन हीरोलाल से मिलने। सकालू, अगर चेयरमैन हीरोलाल का इस घटना में हाथ हुआ तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। मुझे उस पर नजर रखनी होगी ताकि सकालू को आइसक्रीम लेकर घर न जाने पाए। काश वह विषयुक्त आइसक्रीम मेरी बीवी से न खा लेती। 0% 0% 0%। उधर देलार्ज में प्रवेश कर किया हवलदार रिश्वती और हवलदार चालूराम ने। हमें इंस्पेक्टर ईमानदार साहब ने भेजा है। तुम हो देलाई साहब? यस, हमारा नाम देलाई है। तुम दोनों नमूने कौन हो? तुम दोनों एक जैसा ही ड्रेस पहने। क्या तुम दोनों भाई हो? इंडियन मूवी में राम और श्याम की तरह। देलाई साहब, ये पुलिस हवलदार है। आप कहते तो इन्हें जमा दूं। मेरा मतलब रिश्वत की आइसक्रीम में। ओहो, नो नो, पुलिस हमको न्याय दिलवाने, हमारा मदद करने वास्ते आया। इनके लिए 2-2 कप ताज़ा आइसक्रीम क्रीम लाओ।
हम यहाँ आइसक्रीम खाने नहीं आए मिस्टर देलाई। तुमने इंडिया आने का समाचार मिलते ही हम यहाँ तुमसे गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार यूनियन अंडर अरेस्ट। हाँ, जुगाड़ बन जाए बात अलग है। और रिश्वत ही हथकड़ी लगा। अरे मगर ये हथकड़ी छोटी है, हमारी कलाई मोटी है। नहीं नहीं, कलाई ही छोटी है, इसलिए हम जानबूझकर छोटी हथकड़ी लाता है ताकि जुगाड़ बन सके। दिलाई साहब, इन्हें रिश्वत आइसक्रीम जमाना पड़ेगा। तुम्हारा ये नौकर समझदार है, कंपनी का मालिक होना चाहिए था। नो नो नो, रिश्वत नो, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दिमक होता है, देश के अंदर अंदर खोखला कर देता है। देखो दिलाई साहब, हम तुम्हें भाग जाने का मौका दे। नो नो नो, रन, हम भाग नहीं सकता। हमारा घुटना अर्थ राइट, चलो जहाँ चलना है। देखो, तुमने अभी हिंदुस्तानी जेल में मच्छर नहीं देखे, वहाँ कटमलों में तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। अब भी समय है, कहो तो जुगाड़ की बात करें। हमें लगता है कि तुम्हारी 0% है मिली भगत है। तुम हमें फरार करा कर अपराधी बनाना चाहती हैं, मगर तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अच्छा तो रुपये निकाल, पान लेना है। यू मीन रुपीज? नो नो, हम मनी नहीं रखते, हम क्रेडिट कार्ड रखते हैं। आर्थिक हड्डियों का रोग। उधर इंसानों के वश धरकर पृथ्वी पर पहुंचने के बाद यमराज स्वर्ग के बदले पूरी आइसक्रीम की रेहड़ी में खरीदने ली और गमराज की फिलहाल उसकी वहां से गायब हो जाने का आदेश दे दिया और वृक्षराज को वहां से गायब होने का आदेश दे दिया। वहां गमराज की चाल के सामने आइसक्रीम वाला, गमराज आइसक्रीम ले ले पुत्र। और वो गमराज बाहर नहीं निकला। ये थोड़ी दूर जाकर फिर वापस आता हूँ। ओ आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ही यमराज के नाम पर दे दे। देगा तो तेरे बच्चे जिएंगे, देगा तो भगवान तेरा भला करेगा। भिखारी का शराब खाली जाता है। नहीं देगा तो हम तुम्हें दुआएं देंगे, नहीं देगा तो तू मर जाएगी, नहीं देगा तो टांग तोड़ देंगे। नहीं, भिखारी को देने वाली खाली जाता है, भिखारी को देने वाली खाली जाता है और लेने वाला भिखारी होता है, देने वाला दाता होता है। दे दे हम भूखों को। ओए आई, मैं तो लोगों को प्राण लेता हूँ, इसका मतलब मैं भिखारी हूँ। ही भू, इन भिखारियों के चक्कर में कहाँ पड़ गया। जबकि गमराज और सकालू के साथ वहां पहुंचा 0% आइसक्रीम की फैक्ट्री में। बॉस, डाई आइसक्रीम को हम कोई मुफ्त में नहीं लेने को तैयार नहीं हो रहा और मार्केट में हर जगह धूम मची है सिर्फ 0% की आइसक्रीम की। सच समय मूर्ति, आप तो जानते हैं बॉस कि झूठ नहीं बोलता। हीरोलाल, हीरोलाल सर, आपने खाली दिमाग का जवाब नहीं, चूहे वाला क्या दासू आइडिया मारेला। सच आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। हीरोलाल, कोई आइडिया फ्लॉप नहीं होता श्याम मूर्ति, भले ही आइसक्रीम फ्लॉप हो। हीरोलाल, तुमने जो वक्त हरकत की है उसके कारण 40 बच्चे मारे गए, तुम्हें फांसी होगी। नहीं नहीं, मैं झूठ बोल रहा था, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं जो चूहा आइसक्रीम में मिलाया था वह भी रबड़ का असली लगने वाला नकली चूहा था।
मैं सिर्फ देसाई को सारी आइसक्रीम बर्बाद करने चाहता था, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि आइसक्रीम चूहा देखने के बाद दिलाई आइसक्रीम फेंक देगा और फिर 1 रुपए का सिक्का दो। सकालू, टेलीफोन पुलिस को बुला लो। सुबह बैंक नहीं गया था, सिक्का नहीं है। मगर बॉस, यह चूहा तो अपनी बीवी को डराने के लिए हमारे हाथ पकड़वाया है। मैं उस चूहे को देखकर ही आपको वो वाली आइडिया आयला था। जो चूहा बिल्कुल असली था। आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारा साथी झूठ बोल रहा है। फोन कहाँ है? पुलिस बुला बुला बुलानी है। बिल जमा नहीं कराया, कट गया। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा क्योंकि तुम हमारे बारे में काफी कुछ जान गए हो। आपका तो कोई आगे पीछे नहीं है। आपने फांसी पर चढ़ जाने के बाद 0% पर मेरा कब्जा हो जाएगा बॉस। जल्दी गोली चलाइए, निशाना न चूकिए। वो गमराज ने खुले बॉक्स से 2 आइसकोन निकाली और फुर्ती से हीरोलाल की तरफ उछाल दी और पच पच और भाग सकालू। पुलिस बयान को अभी हमारे बयान के बाद ही बच नहीं सकेगा। हाँ, जल्दी भागो वरना आइसक्रीम भी नहीं बचेगी। मगर बॉस, ये जिंदा बच गए तो आपको फांसी कैसे होगी? मेरा मतलब बॉस, हमारी पोल पुलिस के सामने खोल देंगे तो इन्हें जिंदा पुलिस स्टेशन नहीं जाने दूंगा। वही तो मैं चाहता हूँ, गोली चलाओ। तू ठीक कहता है, मगर यह क्या ट्रैगर दब नहीं रहा? मुंह से गोली की आवाज निकालता हूँ, धाएं। बॉस, गोली नहीं चली, फिर ये फानुस कैसे टूटा? समझ समझ यह समझा होगा गोली चली है और इसे लगी है क्योंकि मेरा निशाना इसी पर की तरफ था। वाह, क्या निशाना है! आपने ओलंपिक के गोली गोली से उड़ा देना चाहिए। और भाग वो भागे जा रहे हैं छोकरे। मैं गोली चलाता हूँ, ट्रिगर बार बार नहीं दब रहा। मैं मुंह से गोली की आवाज निकाल देता हूँ, दाएं दाएं। इस बार आए पुलिस पर कौन गोलियां चला रहा है? चालू एंड रेड अलर्ट। बॉस, गोलियों की तो चली नहीं, पे टायर कैसे ब्लास्ट हो गए? टायर समझे होंगे कि गोलियां चल रही है, उन्हें लगी हैं और फट गए। चालू रात चालू रात के शानदार डिनर का जुगाड़ बन गया। देखो बदमाशों, गोलियां चलाई जा रही हैं। अगर आप गांधी अपराधी को अकेला छोड़कर भाग जाएगा, ये ये भागेगा तो हमारा जुगाड़ बन जाएगा। इसे भागने का एक मौका देना अच्छा होगा। ओह, तो ये 0% का चेयरमैन हीरोलाल है। आइसक्रीम के हर कप में इसका छोटा फोटो छपता है, जिसकी गंदी मक्खियां किस करती हुई हैं। ही। और उधर यमराज गमराज के सामने चाल के सामने पहुंचा और आवाज लगाई, आइसक्रीम वाला गमराज पुत्र आइसक्रीम को मुफ्त में बेच देता हूँ। ये मेरे पुत्र के नाम के आगे इतनी बड़ी डिग्रियां लिखी हैं, पता नहीं इसका क्या मतलब है। और और भी गम जमाने में पढ़ाई के अलावा। और तब मैं आइसक्रीम की विशेष गंध डाल देता हूँ ताकि गमराज उसके सम्मोहन से बंधा आइसक्रीम खाने सीधा रेडी पर चला आए। अरे, ये गमरा तो आइसक्रीम की विशेष गंध पाकर बाहर नहीं निकला। ये जरूर सकालू के घर होगा, वहीं चलता हूँ। वेरा सकालू का घर। सकालू, एमबीबीएस। एमबीबीएस डॉक्टर कब से हो गया मुझे एमबीबीएस, मियाँ बीवी और बच्चे सहित।
और आइसक्रीम की जादुई गंध पाकर जीभ लपाते बच्चे बाहर निकले। एक दर्जन टॉफी जल्दी, लगता है पिताजी आइसक्रीम ले आए। पिताजी आइसक्रीम, अगर आइसक्रीम बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। मैं भी आ रहा हूँ, यहीं आएंगे मैम। हाँ मैंगो, अब रुक जा। मैं रुकने मैं रुकने का कौन कह रहा है? माँ माँ, मैं भी आ रही हूँ। दूध से बनी हुई आइसक्रीम दुनिया में मज़े ले ले के मगर आइसक्रीम को तरस गई हूँ। यम यम। और ठीक उसी समय ये ओह, ये देख कर कुत्ते वो गुर्राने लगे, क्योंकि मैं मृत्यु देवता हूँ। जब तभी उसमें से एक ने यमराज पर झपटा। ओह, दूर हट शैतान, वरना प्राण हर लूंगा। अबे मुच्छड़, अबे मुच्छड़, हमें पता है हम तेरी मौत लिखी। जब तक हमारी मौत लिखी नहीं है तब तक मौत आएगी नहीं। टॉमी, तू धोती खींच, मैं अंगोछा पकड़ता हूँ। और 1 दर्जन आइसक्रीम की जादुई गंध से मदहोश हो लिया। एरवन, तू कौन सी लेगी? मैंगो बार, मुझे पिस्ता कुल्फी, ऑरेंज दोनों, और मुझे सोफ्टी कैट किट कैट, और मुझे ऑरेंज पिस्ता दे दे लॉलीपॉप, और मुझे किट किट कैट दीदी चॉकलेट दे दो। और एक बार में ही 1 दर्जन आइसक्रीम गंध सम्मिलित होकर होकर समाते चले गए रेहड़ी के अंदर। अरे मेरे बच्चे, उसे बचाओ, वे रेहड़ी में घुस गए। हमें कुत्ते से जिंदगी जीने पर मजबूर करने वाले देवताओं, ये पकड़ो गुर्र। मोटी, मुझे इन कुत्तों से बचा, मैं तेरी आयु 2 गुना बढ़ा दूंगा। भों भों। रतालू भी रेहड़ी में घुस गई, मगर बचाओ बचाओ, मैं फंस गई। गुर्र बचाने न बचने न पाए। भो भो, मुझे नहीं पता कुत्ते इतने बहुत खतरनाक होते हैं। तभी पृथ्वीवासी कुत्ते का नाम अपशब्द प्रचल गाली देते हैं। और बसंती रतालू को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वो खाती है कहीं और घुसे तो फंस जाए। और शिपिंग दिखाई समय पर डाइटिंग भी करती रहती। वहाँ और उसी क्षण जब भाग कर वहां पहुंचे गमराज और सकालू की निगाह रोताली रोताड़ी पर पड़ी। अरे, ये मोटी आइसक्रीम की रेहड़ी में कहां से घुस गई? गुरु ठहरो गुरु, यही मौका है कि इसे रेहड़ी में ठूसने का। सकालू, ये पागल हो गई है लगता है। चलो, तुम्हारी जोड़ी फिट बैठेगी। वो किसी तरह कुत्तों से पीछा छुटाकर यमराज भी वहां पहुंचे। अरे बाप रे, लगता है सकालू के 1 दर्जन अंदर जा चुके हैं। माँ फंस गई। सब ने मिलकर रतालू को बाहर खींचा। मुझे शंका हो रही है कहीं मर न गई। इसे अंदर ठूसे ठूसे दो। मेरे क्रियाक्रम के पैसे नहीं है। मेरे प्यारे 1 दर्जन को बचाओ। वो सारे आइसक्रीम की रेहड़ी में घुस गए हैं। मैं भी खींचता हूँ, मगर क्या ये कैसे हो सकता है? आइसक्रीम भला रेहड़ी में कैसे घुस सकते हैं? तब कहना ही पड़ा यमराज को। ये पुत्र गमराज, तो तुम्हारे पिता यमराज है, और हम तुम्हारे कारण हुआ है। हम केवल तुम्ही से आइसक्रीम की दुनिया में सैर कराने के लिए ले जाना चाहते थे, मगर सकालू के सारे बच्चे आइसक्रीम की दुनिया में चले गए। बॉस, दुश्मन आइसक्रीम की रेहड़ी में छिप रहे हैं। तू रतालू को बाहर निकाल। गमराज और यमराज सकालू को रेहड़ी में समा गए। अब जल्दी करो करो बॉस, कहीं आइसक्रीम वाले नजर में न पड़ जाए तो मारेगा तुम दोनों। मगर वे दोनों तो अंदर कहीं दिखाई नजर नहीं पड़ रहे, वरना गोली चला देता।
हाय मेरे बच्चे आइसक्रीम की रेहड़ी पर चले गए। क्या? किसका? क्या? जिसका स्मेल से ही बच्चे मदहोश होकर रेहड़ी में घुसे थे। आइसक्रीम की दुनिया में कमाल कर कर देगी। हम अंदर घुसेगा। और रिश्वती ये दोनों बदमाश इस रेहड़ी में छिप गए। बदमाश ने भी छिपने के लिए नए तरीके ढूंढ लिए हैं, मगर रिश्वत की तेज नजरों से नहीं बच सकते। रिश्वती और चालूराम अंदर समा गए। आइसक्रीम दुनिया में आइसलैंड की शहजादी सेप चोक, ऑरेंज कटासा और मिल्क कुल्फी पिस्ता किस। महाराज आइस क्यूब, हम क्या करें? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर कार्निटो ने अपनी धमकी पूरी कर दी तो क्या होगा? शहजादी, बहुत दिनों से कार्निटो अपने विशेष 39-48 चोरों के साथ आइसलैंड में अपना आतंक फैलाया हुआ है। वह पृथ्वी के आइसक्रीम से जन्म वे पृथ्वी पर आइसक्रीम के जन्म के खिलाफ है और जहां मासूम बच्चों के मुंह में आइसक्रीम छीन लेता है और चाहता है कि हमारे दुनिया के बच्चों के प्रेम संदेश देने के लिए आइसक्रीम को पृथ्वी पर भेजा है। उसकी बात न मानते हुए विरोध में अब धमकी दी है कि 6 घंटे के अंदर अंदर वह शैतान हमको क्रीम महल में अगवा करके ले जाएगा। तभी उसके पास जो स्नोफॉल शक्ति है उसका मुकाबला नहीं कर सकते तो हम विवश है। तभी शहजादी क्रीम महल पर स्नोफॉल शुरू हो गई है। गंजे नागरिकों के सिर पर ओले पड़ रहे हैं। ओह, जाओ, वरना सबको सावधान कर दो। जरूर कार्निटो की शरारत है। मैं सेनापति फिस्ट को सतर्क कर रहने का आदेश देता हूँ। और बर्फ के 40 शैतान सैनोफॉल के रूप में महल के चारों ओर बिखर गए। और कार्निटो जिंदाबाद। और उधर वन दर्जन इस उधर वन दर्जन यह देखकर प्रशंसा से उछल पड़े। स्नोफॉल कुंडला में बारिश बहुत देखी, मगर स्नोफॉल देखने का मजा आ गया। हम यहाँ पर आ गए हैं पानिस। यहाँ पर चारों ओर आइसक्रीम की भीनी भीनी मोहक खुशबू फैली है। ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम के देश में है। और तभी लॉलीपॉप, एयर एक एक्सटीरियर, किस्मी, बार, किटकैट, बार वन, पानिसल, मीट, गोली, 5 स्टार, बबलगम, मैंगो बाइट, टॉफी, किटकैट्स। रुक जाओ पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है पिताजी। और तभी वाह, वेरे बास, गोली मारो, धाए। पर पता नहीं आज मेरे निशाने को क्या हो गया है। मेरे अच्छा निशाना था। घर पर मेरी बीवी अपने बेलन से लगा लेती है। ट्रेनिंग पर अटक कर मुंह पर आवाज निकालो, धाएं। अरे, अगर इस बार सचमुच गोली भी चली गई। और सकालू बच्चों, हीरोलाल यह भी यहाँ पहुंच गए। हमें गोली चला रहे हैं। और पेपी पेपिंस मार निशाना आया, बर्फ का हेड ग्रेंड। फुटबॉल तो मुझे आज तक कोई भी हरा नहीं सका, क्योंकि मैं किसी के साथ खेला ही नहीं। हा हा। मगर अब देख मेरी किक का कमाल। और तड़ाक। हाय बॉस, यह क्या हुआ? एक छोटा सा बर्फ के गोले ने सारी हेकड़ी निकाल दी। अब देख, मैं सबको भून दूंगा। गमराज बर्फ पर बचने की के लिए किस फिसलता
आया। आग से खेलने वाले के हाथ अक्सर जल जाते हैं बच्चों। तो तड़ाक, और सकालू के दर्जन बच्चे उससे चिपक गए। मारो ये गम, अंकल पापा ग्रेट की गोली चलाने वाला था। मैं निमटाता हूँ हीरोलाल से। गमराज हीरोलाल को बहुत पीटा, इतना मारा कि उसे अंग अंग सुझा दिया और चेहरे पर भी दाढ़ी से बांध दिया। बोल, जुगाड़ करेगा जेल चलेगा जुगाड़। ठीक है, तुझे 40 बच्चों की हत्या के इल्जाम में तेरे जुगाड़ फिट बैठता है। अरे वाह, यह आइसक्रीम तो एक ब्रांच इधर खोलता हूँ। ब्यूटीफुल, सुंदर, बहुत सुंदर। और तभी, कौन है तुम सारे बंदर, रास्ते से हट जाओ और न मारे जाओगे पृथ्वीवासी। चौक उठा कार्निटो। ओह, तो पृथ्वीवासी ऐसे होते हैं, खत्म कर दो इन, ये हमारी जाति को आइसक्रीम के रूप में खाते हैं। हाँ, ये पृथ्वीवासी हमारी मदद करो, हम आइसलैंड की शहजादी हूँ। ये शैतान कार्निटो बगावत मुझे अगवा करने ले जा रहा है। ओह, तो ये गिनती में 40 है, जिसकी आत्माएं मुझे चाहिए। मैं गमराज इन्हें मारने को उकसाता हूँ। गमराज जल्दी करो, इन शैतानों को मार दो, हमारी गदा लो। और कार्निटो के चोर साथी मार काट मचाने के लिए आगे बढ़े। ओ पिताजी, आपकी गदा है या पहाड़, कम से कम मुझे मेरे नाप की तो पकड़ानी थी। ओ ठीक है पुत्र, मैं तुम्हारे नाप की गदा देता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगी, भारी भी नहीं है, गत्ते की बनी है। रामलीला में नकली आक्रमण करो। हाय, गदा टूट गई। आह, हाँ हाँ, किसी शस्त्र से नहीं मार सकते पृथ्वीवासी, आक्रमण नहीं। पृथ्वीवासी, हमें प्यारी पृथ्वीवासी, कुछ मत कहो। पुत्र गमराज, यह आइसक्रीम की दुनिया है, लोग सचमुच इस शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। यह लो अग्नि शक्ति, इन्हें जला दो। और उसके बाद कार्निटो के सैनिक में आतंक मच गया। बचाओ, पिघल गया। अब कार्निटो बचा, हमें शहजादी के साथ क्या कर रहा है। वो कार्निटो, तुम्हारे सैनिक मेरे सामने तुम्हारी कच्ची करें, तुम्हें अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं, मैं जाकर अभी पक्की करता हूँ। और गमराज 48 के साथ 40वें चोर को भी, कार्पिटो को भी पिघला दिया। ये तो अपनी पक्की करवाने आया था, और 40 आत्माएं को पकड़ पर कब्जा करता हूँ ही। लेकिन जलते हुए शैतान इधर उधर भागने से आइसलैंड के हिस्से में आग लग गई और आइसलैंड में आतंक मच गया। वाह, बचाओ, अग्नि की उष्मा हमें पिघला रही है। और जल्दी ही आ गई आइसक्रीम की बाढ़, जिसे फंस गए गमराज, सकालू, रिश्वती, चालू, सत्यमूर्ति, हीरोलाल, यमराज और एक दर्जन। आह पिताजी, बचाइए, हम आइसक्रीम के दलदल में फंस रहे हैं। मैं तुम्हें रेहड़ी से बाहर पहुंचाती हूँ। ओह, आइसक्रीम, आइसक्रीम की आइसक्रीम खाओ, खूब खाओ। यम यम, वाह, ये तो बड़े फन्ने का आइसक्रीम है। सकालू, अब समझ में आया, आइसक्रीम आइसक्रीम का स्वाद में फर्क होता है, क्योंकि आइसलैंड में अच्छे लोग के कारण पृथ्वी पर टेस्टी आइसक्रीम आती है, और बुरे लोगों के कारण बेमजा। और फिर रेडी से बाहर निकले आइसक्रीम के बाद, बाढ़ के साथ ही एक एक करके बाहर निकले पृथ्वीवासी, और आखिर में गमराज। और बाहर खड़ी बसंती रतालू आइसक्रीम की गंगा में डूब पड़ी। ओह, यम यम यम। नहीं बसंती, आइसक्रीम मत खा, तो फिर तू सारी उम्र कुंवारा ही रही हो, क्योंकि कल मुझे गोलगप्पे खाने को भी मना करता है।
ले ले भैया सकालू, सबको आइसक्रीम मिल गई, तेरी भी समस्या का हल हो गया। पिताजी भी चले गए। हाँ, हीरोलाल भी जेल पहुंचा दिया, और आज आज गम कुछ कम है। समाप्त दोस्तों।